जौनपुर के शाहगंज नगर के डाकखाना तिराहा स्थित विशाल भारत संस्थान कार्यालय का उद्घाटन विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सी गुरु ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान डॉक्टर राजीव सी गुरु ने कहा कि यदि सभी एक होकर रहे तो इस देश से दंगे और छुआछूत समाप्त हो जाएं। संघ मुसलमान का दुश्मन नहीं बल्कि विश्वसनीय दोस्त है। हम मुसलमानों या किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं। हम जिस तरह से भगवान श्री राम का इज्जत व सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह हम पैगंबर मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच लोगों ने अभी तक विवाद पैदा किया, अब तो हम संवाद की स्थिति ला रहे हैं और संघ सभी भारतीयों के लिए है। संघ भारत, भारतीयता और भारत की रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है। वहीं हमारी विशाल भारत संस्थान समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के मदद के लिए सदैव खड़ा रहेगा। इस कार्यालय खोलने का हमारा मकसद यह है कि पीड़ितों की मदद कर सके हम। देखिए हमारी खास रिपोर्ट आप भी नारा रिटर्न न्यूज पर। विशाल भारत संस्थान का उद्देश्य है भूख से मुक्ति, हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए प्रयास करना, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए काम करना। आज जो यहाँ कार्यालय खोला गया है वो सेवा कार्यालय खोला गया है शाहगंज में, जिसके प्रभारी मोहम्मद रेहान है। ये कार्यालय इसलिए खोला गया है कि जो पीड़ित हैं उनको हम मदद कर पाएँ, असहाय हैं उनकी हम सेवा कर पाएँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो किन्नर समाज के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हों, वंचित समुदाय के लोग हों। अगर उनको किसी भी तरह की पीड़ा है, चाहे वो भूख से पीड़ा हो, चाहे उनको किसी भी तरह की सामाजिक समस्या हो, उनको दूर करने के लिए कोई ऐसा कार्यालय होना चाहिए जहाँ उनकी बात सुनी जाए। अभी तक इस क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यालय नहीं था जहाँ पर लोग अपनी बात जाकर के कह सकें। तो हम सिर्फ समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ संवाद करेंगे, समस्याओं की सूची बनाएंगे, सूची बना के संबंधित अधिकारियों से बात करके उस समस्या को हल कराने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर एक अनाज बैंक की भी स्थापना की जाएगी और अनाज बैंक के लिए जो भूख से पीड़ित लोग हैं, जिनके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड इत्यादि नहीं है, और जो नट हैं, मुसहर हैं, डोम समुदाय के लोग हैं, किन्नर समुदाय के लोग हैं, जिनके पास सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनकी हम अनाज दे करके भूख से मुक्ति दिलाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। ऐसे बच्चे जो वंचित समुदाय के हैं, जो पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए एक स्कूल की स्थापना करेंगे जो कि स्कूल में जाकर निःशुल्क पढ़ाई कर सकें। तो ये इस तरह से विभिन्न सेवा कार्यों का, सेवा प्रकल्पों का एक कार्यालय खोला गया है जहां से हम विभिन्न समस्याओं को एड्रेस कर सकें और उनको समाधान कर सकें। मुसलमान समुदाय जो है संघ की नीतियों से प्रेरित होकर साथ चल रहा है, एक विश्वसनीय दोस्त माने जाते हैं, उस पर क्या आपकी राय है? संघ मुसलमानों का विश्वसनीय दोस्त है, इसलिए कि हम मुसलमानों के बारे में या किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम जिस तरह से भगवान श्री राम की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी तरह हम पैगंबर मोहम्मद साहब का भी पूरा सम्मान करते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में अभी तक लोगों ने विवाद पैदा किया, अब हम संवाद की स्थिति ला रहे हैं। जब हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे तो समस्याएं हल होंगी। हर थाना स्तर पर हम हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र स्थापित कर रहे हैं ताकि थाना स्तर पर जो भी हिंदू मुसलमानों के बीच की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम एक तरह से सूचीबद्ध करके उन पर हम काम करना शुरू करें। निर्णय समिति में 21 मुसलमान होंगे, 21 हिंदू होंगे, दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करके उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रत्येक थाना स्तर पर इस तरह का प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा मॉडल होकर के उभरेगा।